Hello, grade 4th. In previous class of English textbook, I had completed poem number 2, right? And now I'm starting with chapter number 3, that is King Shibi and the Two Birds. King Shibi was famous for all over the world and in the heaven for his kindness and good governance. King Shibi ऑल ओवर वर्ल्ड मतलब पूरे संसार में, और हेवन मतलब स्वर्ग में भी फेमस थे। किसके लिए? काइंडनेस मतलब अपनी दया, और गवर्नेंस मतलब अपने शासन के लिए, राइट? काइंडनेस मतलब दया, गवर्नेंस मतलब शासन। ही मेड श्योर दैट एवरी बीइंग इन हिज किंगडम गॉट जस्टिस एंड लिव्ड इन पीस। वो हमेशा ऐसा श्योर करते थे, मतलब ध्यान रखते थे कि उसके किंगडम में मतलब उसके शासन में मतलब उसके राज्य में सब लोगों को जस्टिस मतलब न्याय और शांति से रहने को मिले। पीस मतलब शांति। वन डे शिबी सॉ इन हिज गार्डन अ wounded pigeon flapping its wing in a desperate effort to fly. One day शिबी saw in his garden, एक दिन शिबी ने अपने गार्डन में देखा a wounded pigeon, wounded मतलब घायल और pigeon मतलब कबूतर। wounded pigeon, wounded मतलब घायल, pigeon मतलब कबूतर। flapping मतलब ऐसे अपने पर फड़फड़ाता है ना, flapping its wings means अपने पर को फड़फड़ाना। in a desperate efforts to fly, डेस्परेट का मतलब होता है होपलेस। मतलब कई बार हम ऐसे ट्राई करते हैं कि ये हो जाए, बट ये होता नहीं है। सो डेस्परेट मीन्स होपलेस। एफर्ट्स टू फ्लाई। द किंग लिफ्टेड द बर्ड फ्रॉम द ग्राउंड एंड रैप्ड इट इन हिज शॉल टू कंफर्ट इट। किंग ने क्या किया कि उसको ग्राउंड से उठाया और अपने शॉल में रैप कर लिया। ये दिख रहा है, ये पिजन दिख रहा है, जिसको अपने शॉल में रैप कर लिया ताकि उसको कंफर्ट हो, मतलब वो अपनी मतलब उसको थोड़ी कंफर्टनेस लगे, राइट? द नेक्स्ट मोमेंट ही सॉ फर्स्ट फैल्कन लैंडिंग ऑन द पैरापेट। फर्स्ट मतलब जंगली, फर्स्ट मतलब एक्चुअली जंगली होता है, वाइल्ड एंड रेडी टू अटैक। फर्स्ट फैल्कन एक बर्ड का नाम है। लैंडिंग ऑन पैरापेट का मतलब होता है अ लो वॉल अलोंग द एज ऑफ बालकनी। ये जो बैठा है ना, उसको पैरापेट कहते हैं, पैरापेट, राइट? जैसे ही उसने अपने शॉल में बर्ड को, पिजन को रैप किया, नेक्स्ट मोमेंट तुरंत ही एक फैल्कन आया, फर्स्ट फैल्कन आया, जो कहाँ पे बैठा? पैरापेट पे। शिबी एट वंस रियलाइज हाउ द पिजन वॉज वुंडेड एंड वाई इट लुक सो फ्राइटेंड। शिबी उसको देखते ही समझ गया कि ये पिजन कैसे वुंडेड है, मतलब ये पिजन कैसे घायल हुआ है और इतना डरा हुआ क्यों लग रहा है। द फैल्कन स्पोक इन ह्यूमन वॉइस। फैल्कन इंसान की आवाज में बोलता है, ओ किंग, यू आर नोन एज अ काइंड रूलर लिविंग फॉर द वेल बीइंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा है, सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे प्रजा है, प्रजा, राजा प्रजा होते हैं ना वो। द फैल्कन स्पोक इन ह्यूमन वॉइस। फैल्कन इंसानी आवाज में बोलता है, ओ किंग, यू आर नोन एज अ काइंड रूलर। आप दयालु राजा के नाम से प्रख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं। लिविंग फॉर वेल बीइंग ऑफ योर सब्जेक्ट्स। वेल बीइंग मतलब उनके अच्छे के लिए,
के सब में फेमस हैं। बट टुडे यू आर बीइंग क्रूअल टू मी, बट आज आप मुझसे क्रूअल, आप मेरे लिए क्रूअल बन रहे हो। क्रूअल मतलब निर्दय, क्रूअल मतलब निर्दय। आज आप मेरे लिए क्रूअल बन रहे हो। आई सॉ यू गार्डिंग द पीजन, मैं देख रहा हूं कि आप पीजन को गार्ड कर रहे हो। गार्ड कर रहे हो मतलब उसकी रक्षा कर रहे हो। इन विच वॉज माई प्रे, प्रे मतलब मेरा खाना। मैंने देखा कि आप उस पीजन को गार्ड कर रहे हो जो मेरा खाना है। वाई डू यू स्नैच माई फूड फ्रॉम मी, वो कहता है कि आप मेरा खाना, स्नैच मतलब छीनना, टेक समथिंग क्विकली एंड ग्रैब, आप मेरा खाना मुझसे क्यों छीन रहे हो। शी बी रिप्लाइड, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड। शिबी ने जवाब दिया, रिप्लाई किया, ओ किंग ऑफ बर्ड्स, दिस पुअर पिजन इज हर्ट एंड टायर्ड, ये बेचारा कबूतर हर्ट मतलब घायल है और थका हुआ भी है। इट कम टू माई रेफ्यूज ट्रस्टिंग दैट आई वुड सेव इट लाइफ। रेफ्यूज मतलब मेरे प्रोटेक्शन में आया, मतलब जब हमें किसी की सहायता चाहिए तो हम किसी के पास हेल्प मांगने जाते हैं ना। सो ही केम अंडर माई रेफ्यूज ट्रस्टिंग दैट मतलब मुझ पे विश्वास करके मेरे पास अपनी सेव इट्स लाइफ मतलब अपनी जान की रक्षा करने के लिए मेरे पास आया। जस्ट एज यू डू नॉट वॉन्ट टू डाई ऑफ हंगर, जैसे तुम हंगर से मतलब भूख से, हंगर मतलब भूख, डाई मतलब मरना, जैसे ही तुम भूख से नहीं मरना चाहते हो, दिस लिटिल बर्ड डज नॉट वॉन्ट टू बी इटन बाय प्रेडेटर। जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते हो, ये छोटा पिजन, अब प्रेडेटर मतलब एन एनिमल दैट किल्स एंड ईट अदर एनिमल्स, मतलब शिकार जैसे बोलते ना दूसरे, जैसे लायन है तो वो प्रेडेटर हुआ क्योंकि वो दूसरे एनिमल्स को खाता है, ऐसे। सो जैसे तुम भूख से नहीं मरना चाहते हो, वैसे ही ये बर्ड किसी प्रेडेटर से अपने आप को मतलब वो नहीं चाहता कि कोई प्रेडेटर उसको खाए। प्लीज टेल मी इन रिटर्न ऑफ दिस पिजन्स लाइफ व्हाट अदर फूड आई कैन ऑफर। कहता है कि प्लीज मुझे बताओ कि ये पिजन के लाइफ के बदले मैं तुम्हें और क्या फूड ऑफर करूं। द फैल्कन सेड, फूड इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ एवरी लिविंग थिंग। फैल्कन कहता है कि खाना सारे लिविंग थिंग्स का फर्स्ट चॉइस है। विदाउट फूड वी ऑल डाई, हम खाने के बगैर सारे मर जाएंगे। इफ आई डाई, my little children that have just hatched will not survive either। मतलब कि अगर मैं बिना खाए मर गया, मेरे छोटे बच्चे जो अभी अभी जस्ट हैच मतलब पैदा हुए हैं, अंडों से बाहर निकले हैं, that will not survive मतलब continue to love despite danger। मतलब कि अगर मैं मर गया तो मेरे बच्चे जो अभी जस्ट अंडों में से निकले हैं वो कैसे जिएंगे। प्लीज डिसाइड इफ इट इज राइट टू सेव वन लाइफ एट द कॉस्ट ऑफ मेनी लाइफ्स। एट द कॉस्ट ऑफ मतलब के बदले में, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है द लॉस इन्वॉल्व इन अचीविंग समथिंग। कहता है कि मुझे बताओ कि अगर एक की लाइफ के बदले में बहुत सारों की लाइफ जाएगी तो क्या आपको सही लगता है। टू प्रोटेक्ट दिस पिजन यू आर लेटिंग माई होल फैमिली डाई, इज दिस जस्टिस। कहता है कि ये एक पिजन को बचाने में
आप मेरी पूरी फैमिली को मार रहे हो, क्या ये जस्टिस है? फैल्कन कहता है कि एक को बचाने के लिए आप सबको मार रहे हो, तो क्या आपको ये जस्टिस लगता है? राइट? ओके, विद दिस आई विल एंड दिस क्लास। एंड आज का आपका होमवर्क है, ये हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं, यू विल राइट दिस इन योर नोटबुक along with their Hindi meanings, and you will read and revise this chapter again. Okay? Goodbye everyone. Goodbye for the day. Bye.